साहब ज़कात किस को देनी चाहिए, और अगर कोई साहिब सरवत हो और ज़कात ना अदा कर रहा हो तो इसके लिए क्या हुक्म है, इरशाद फरमाएँ। जी, ये बहुत अहम आपने सवाल किया, बल्कि दो मुख्तलिफ़ सवाल हैं। तो अब मेरे लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल ये है कि अब ट्रांसमिशन का टाइम जो थोड़ा मुख्तसर रह गया है और उसमें ये इसको किस तरीके से कवर किया जा सकेगा। तो अगर कुछ बाकी रह जाता है तो इंशाअल्लाह अगर कभी मौका मिला तो उसको अर्ज़ करेंगे। मैं फ़िलहाल सिर्फ इतना अर्ज़ करूं जो आपने सवाल किया कि ज़कात किस को दी जाएगी। तो जिस तरह ज़कात देना और उसके बारे में जानना ये बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से ये जानना भी ज़रूरी है कि ज़कात जिसको दी जा रही है आया वो ज़कात लेने का मुस्तहिक है या नहीं। जिस तरह हमारी आंखें बंद करके ज़कात दे दी जाती है, घर में मासी आती है उसको पकड़ा दिया जाता है, जो बज़ाहिर बेवा नज़र आई जी वो बेवा खातून है उसे ज़कात दे दो, जो थोड़ा माजूर फ़िज़िकली नज़र आता है उसको आंख बंद करके ज़कात दे दी जाती नहीं। ज़कात देने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आया ज़कात लेने का मुस्तहिक है कौन। तो इस चीज़ को समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़कात जो शख्स लेगा उसका शरई फ़कीर होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शरई फ़कीर नहीं है तो उसके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं, ख्वाह वो बेवा हो, ख्वाह वो माजूर हो, ख्वाह जनाब वो उसकी जॉब ना हो। ये सारी मजबूरियाँ एक तरफ हैं, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि ज़कात उसे दी जाएगी जो शरई फ़कीर होगा। अब शरई फ़कीर किसे कहते हैं? शरई फ़कीर की तारीफ़ ये है कि कोई शख्स ऐसा कि जिसके पास हाजत असलिया से ज़ायद, यानी वो चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उन चीज़ों के अलावा हाजत असलिया से ज़ायद उसके पास माल, और इतना माल जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी बनती है। और कल का हमने इसकी मालियत मालूम की थी तो 72,450 ये पता चली थी। तो अगर ये बात दुरुस्त है तो कोई शख्स ऐसा हो जिसके पास ज़रूरियात असलिया से ज़ायद माल और इतनी मालियत का जितने की 52.5 तोला चांदी आती है, अगर उसके पास मौजूद है तो वो शरई फ़कीर नहीं है। ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद अगर किसी के पास माल है और ऐसी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ ज़रूरियात ज़िंदगी से नहीं है। देखें, अगर हम गौर करें तो हमारे घरों के अंदर उसको डेकोरेशन करने के लिए, सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पे एक दरवाज़ा है, एक विंडो है, खिड़की है, लेकिन कर्टन आप देखते हैं पर्दे सारी दीवारों के ऊपर पर्दे लगे हुए होते हैं। इसी तरीके से महंगे तरीन कालीन घर के अंदर अगर मौजूद हैं, किचन के अंदर अगर चले जाएं तो चलिए खाना खाने के लिए या दस्तरखान के लिए खाने के जो ज़रूरी बर्तन होते हैं, उसके अलावा घरों के अंदर प्लास्टिक का डिनर सेट अलग होता है, शीशे का डिनर सेट अलग होता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद अगर किसी के पास हैं। एक गाड़ी है वो ज़रूरियात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, अगर दूसरी गाड़ी है, घर के अंदर एक वॉशिंग मशीन है ये ज़रूरत की है, अगर दूसरी मौजूद है ये हाजत असलिया से ज़ायद है। तो इस तरह हाजत असलिया से ज़ायद जो इस शख्स के पास चीज़ें मौजूद हैं, उन सारी चीज़ों को जमा करके उसकी मालियत मालूम की जाएगी। अगर ये ज़ायद चीज़ों की मालियत 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर बनती है, 72,450 रुपये जो आज का है, इतने की अगर बनती है तो फिर ये शख्स शरई फ़कीर नहीं है। अगर किसी ने इसको ज़कात दी तो ज़कात देने वाले की ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए